आज हम सीटेट के बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए। हमारा पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार सीखने को सर्वाधिक टिकाऊ बनाता है? तो अभिप्रेरणा का आंतरिक अभिप्रेरणा सीखने को अत्यधिक टिकाऊ बनाती है। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में वैलिडिटी का तात्पर्य क्या है? तो वैलिडिटी का तात्पर्य है परीक्षण का सही मापन। ए। प्रश्न नंबर 3, स्किनर के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है या किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है हमारा प्रबलन पर। प्रश्न नंबर 4, अधिगम शैली का तात्पर्य है हर छात्र के सीखने की पसंद भिन्न होती है। प्रश्न 5, बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया से विकसित होती है? तो यह विकसित होती है विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण से। प्रश्न नंबर 6, कक्षा में बच्चे द्वारा लगातार गलती करना किस बात का संकेत है? तो यह संकेत है कि बच्चा कक्ष के अंदर सक्रिय है, तो सीखने की प्रक्रिया से। प्रश्न नंबर 7, सीखने का रचनात्मक दृष्टिकोण किस बात पर जोर देता है? तो यह जोर देता है सीखने वाला स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 8, भावात्मक विकास का सबसे बड़ा निर्धारक क्या है? तो भावात्मक जो विकास है उसका सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है हमारा परिवार और सामाजिक वातावरण। प्रश्न नंबर 9, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना या सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना। आगे वाला प्रश्न है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका बच्चों की रुचि व अनुभव को केंद्र में रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, पियाजे की दृष्टि में संज्ञानात्मक असंतुलन का स्रोत क्या है? तो पियाजे की दृष्टि में संज्ञानात्मक असंतुलन का स्रोत है नए अनुभवों का मौजूदा स्कीमा से मेल ना खाना। प्रश्न 12, भाषा संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाती है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है वाइगोत्स्की ने। प्रश्न नंबर 13, संवेगात्मक अधिगम से किस क्षमता का विकास होता है? तो संवेगात्मक अधिगम से सामाजिक व संवादात्मक कौशल का विकास होता है। प्रश्न नंबर 14, मेटाकॉग्निशन मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपनी सोच के बारे में सोचना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस अवस्था में बच्चा कल्पना प्रधान खेलों में अधिक रुचि लेता है? तो ये लेता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रश्न नंबर 16, जब कोई विद्यार्थी अपनी कॉपी में बार बार गलती लिखकर लाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह अक्षर की पहचान कर उस पर उपचारात्मक शिक्षण करे। प्रश्न नंबर 17, तत्परता का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके सीखने के सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 18, सीखना आजीवन प्रक्रिया है, यह अवधारणा किस सिद्धांत से मिलती है? तो यह मिलती है आपकी मानवतावाद से। बच्चा बचपन से ही सीखता है। उच्च स्तरीय चिंतन सबसे अधिक विकसित होता है, तो उच्च स्तरीय चिंतन सबसे अधिक विकसित जब होता है जब खुले प्रश्न व समस्या समाधान से। प्रश्न नंबर 20, कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कक्षा सकारात्मक वातावरण का होना। प्रश्न नंबर 21, सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत क्या बताता है? तो सामाजिक निर्माणवाद का जो सिद्धांत है वो बताता है ज्ञान सामाजिक सहभागिता से बनता है। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22, कोल वर्ग के नैतिक विकास में सामाजिक अनुबंध किस स्तर से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है हमारे उत्तर परंपरागत स्तर से। प्रश्न नंबर 23, सीखना एक सक्रिय निर्माण प्रक्रिया है, यह कथन किस से संबंधित है? तो यह है आपके ब्रूनर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, आंतरिक
प्रेरणा का सर्वोच्च लाभ क्या है? तो आंतरिक प्रेरणा का सर्वोच्च लाभ है हमारा रुचि से सीखना। प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके किस आकलन में सहायता करता है या कर सकता है? तो यह उसके बोलने में निपुणता के लिए सहायता कर सकता है। ठीक है, ये हमारे 25 प्रश्न रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो हमको किस टॉपिक पर बनाना चाहिए।